फोन के बॉटम में देखो। अगर तुमने ये लास्ट फ्यू सालों में खरीदा है तो शायद कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो एक जमाने में हर जगह होता था और अब गायब हो गया है। एक बार अपनी आंखें बंद करो, सोचो तुम अपने फोन में म्यूजिक सुन रहे हो या किसी को कॉल कर रहे हो। एक आवाज है, एक कनेक्शन है, लेकिन कुछ है जो मिसिंग लग रहा है, राइट? वो छोटा सा मेटल का प्लग, वो 3.5 mm हेडफोन जैक। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुको और सच में देखोगे इस सिंपल चीज को, तो एक क्वेश्चन आएगा जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। बट हियर्स द सरप्राइजिंग ट्रूथ, वो हेडफोन जैक जो हमने सालों से यूज किया, वो सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, वो एक रेवोल्यूशन था। और उसका गायब होना वो प्रोग्रेस का नाम नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लान का हिस्सा था। आज हम डिस्कवर करने वाले हैं कि ये सिंपल चीज क्यों एग्जिस्ट करती थी, कैसे इसने दुनिया बदली और इसके पीछे का वो हिडन रीजन जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इमेजिन करो 19th सेंचुरी लंदन, टेलीफोन ऑपरेटर्स, हर तरफ वायर्स का जाल, हर कनेक्शन एक मैनुअल स्विच से होता था। और फिर आता है 1878, एक नया इन्वेंशन, एक छोटा सा प्लग जो सब कुछ बदल देता है। उसका एंसेस्टर 1/4 इंच का जैक टेलीफोन स्विच बोर्ड्स के लिए बनाया गया। सोच के देखो, वो एक टाइम था जब ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर थी। फिर 1950s में इसको श्रिंक किया गया ट्रांजिस्टर रेडियोस के लिए, छोटा, रिलायबल और सस्ता। ये म्यूजिक प्लेयर्स, कैसेट टेप्स, सीडीज, MP3 प्लेयर्स सबका साथ निभाता रहा। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन गया था, ऐसा यूनिवर्सल कि तुम्हारी 5 रुपए वाली ईयरफोन्स भी 50,000 के फोन में चल जाती थी। परफेक्ट है ना? तो फिर सवाल ये है, क्या रीजन था कि 2016 में जब एप्पल ने iPhone 7 लॉन्च किया तो ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड गायब हो गया? एप्पल ने बोला करेज। उनका कहना था कि फोन्स को थिनर बनाना है, बैटरी बड़ी करनी है, कैमरास बेहतर करने हैं। और हेडफोन जैक एक एम्प्टी मेटल ट्यूब था जो जगह खा रहा था। और सच भी था, इंजीनियर्स को स्पेस मिली, फोन्स वाटर रेजिस्टेंट बनाना आसान हो गया। सब साइंटिफिकली ट्रू था। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? नॉट क्वाइट, क्योंकि उसी टाइम सैमसंग जैसी कंपनीज थिन फोन्स में भी जैक दे रही थी। तो स्पेस एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज था। अगर तुम असली रीजन जानना चाहते हो तो बस ये देखो कि iPhone 7 लॉन्च होने के दिन ही क्या लॉन्च हुआ था। एयरपॉड्स। टेक कंपनीज ने एक ब्रिलियंट लेकिन थोड़ा रूथलेस बिजनेस मॉडल डिस्कवर किया। प्रॉब्लम क्रिएट करो और फिर सोल्यूशन बेचो। जब हेडफोन जैक गायब हुआ, पूरी इंडस्ट्री वायरलेस पे शिफ्ट हो गई। पहले राइवल्स ने मजाक उड़ाया, गूगल ने एड्स बनाई हेडफोन जैक दिखा के, सैमसंग ने आईफोन यूजर्स का मजाक उड़ाया डोंगल्स के साथ। लेकिन फिर उन्होंने देखा एप्पल कितना पैसा बना रहा है, और फिर क्या हुआ? सब ने चुपचाप हेडफोन जैक हटाया और अपने वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर दिए। गैलेक्सी बड्स, पिक्सल बड्स, नाम बदलते गए, लॉजिक वही रहा। तो फिर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा गेम था? द रियल रीजन, कंट्रोल। एनालॉग हेडफोन जैक एक ओपन स्टैंडर्ड था, कोई उसको ओन नहीं करता था। तुम्हें कोई भी ईयरफोन्स चल जाती थी। लेकिन टेक जायंट्स को ओपन स्टैंडर्ड्स पसंद नहीं, उन्हें चाहिए इकोसिस्टम्स। जब तुम यूनिवर्सल प्लग हटाते हो तो तुम यूजर को एक वॉल्ट गार्डन में धकेलते हो। अगर तुम्हारा फोन खरीदा तो तुम उसी कंपनी के ईयरबड्स लोगे, क्योंकि वो जल्दी कनेक्ट होते हैं, उनके फीचर्स अलग हैं। ये तुम्हें उनकी ब्रांड से लॉक कर देता है। कंपेटिटर पे स्विच करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सिर्फ एक पोर्ट नहीं मारा, उन्होंने यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी को मारा। बट यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो फिर सवाल ये है, अगर ये सब प्रॉफिट और कंट्रोल के लिए था तो क्या हमने कुछ खो दिया? यस, हमने एक 100 साल पुरानी बैटरी फ्री टेक्नोलॉजी को ट्रेड कर दिया एक एक्सपेंसिव गैजेट के लिए जिसे हमें रोज चार्ज करना पड़ता है।